वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इसमें खास फोकस कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर रहा। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि चीन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उनके संबोधन में चीन का जिक्र नहीं था। इसके बाद एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए ओवैसी ने लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। दरअसल इसी की जरूरत भी थी, क्योंकि आपके अनियोजित लॉकडाउन ने कई लोगों को भूखा छोड़ दिया है। त्योहारों को लेकर भी ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, आपने आगामी महीने में पड़ने वाले कई पर्व त्योहारों का नाम लिया, लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। उधर कांग्रेस ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री को अनियोजित लॉकडाउन से देशवासियों को हुए फायदे बताने चाहिए। कोरोना नियंत्रण के लक्ष्य में तो लॉकडाउन पूर्णतः विफल साबित हुआ। देश जानना चाहता है कि अनियोजित लॉकडाउन के तय लक्ष्यों को देश पा सका है या नहीं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन के मुद्दे का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री चीन का जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। हालांकि कांग्रेस ने गरीबों के लिए अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ाने की सराहना की। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में गरीबों को मुफ्त राशन देने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने जून 2021 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की। इस ऐलान के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की पूरी आबादी को मुफ्त राशन देना चाहिए। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ममता बनर्जी बोली कि सिर्फ ऐप्स बैन करना पर्याप्त नहीं है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना वायरस का इलाज तलाश निकालने के अपने दावे से यू टर्न ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ने उत्तराखंड के आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में कहा कि उन्होंने कोरोना खत्म करने की कोई दवा बनाई ही नहीं। कोरोनिल पर लगी कोरोना वायरस की फोटो को लेकर भी कंपनी ने अपनी सफाई दी है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग के लाइसेंस ऑफिसर वाई.एस. रावत का कहना है कि हमारे नोटिस पर पतंजलि ने जवाब दिया है। कंपनी का कहना है कि पतंजलि ने कोरोना किट की पैकिंग नहीं की। कोरोनिल पर कोरोना वायरस का प्रतीकात्मक फोटो लगाया गया है। कोरोनिल और अन्य 2 दवाइयों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। इस बीच पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कभी दावा ही नहीं किया कि कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। ये एक सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं।
आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,522 नए मामले मिले हैं और 418 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है। इनमें 2,15,125 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,34,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के चलते अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,67,058 हो गई है। इनमें 57,09,508 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,09,560 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच रूस में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 6,693 नए मामले सामने आए, जबकि 154 लोगों की मौत हो गई। रूस में संक्रमितों की संख्या अब 6,47,000 से ज्यादा हो गई है, वहीं 9,320 लोगों की जान जा चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।